वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में मूव आ सकता है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। और आज के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज का मार्केट आपको दिख रहा होगा बहुत ही ज़्यादा चॉपी था। बहुत ज़्यादा लोगों के एसएल खाए होंगे आज के मार्केट ने, और इसमें से हम भी एक है। हमारा भी आज के दिन एसएल गया, पर्सनली मेरा भी एक एसएल गया। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि एनालिसिस के हिसाब से ही प्लान किया गया है यहाँ पे। बट मार्केट ही ऐसा था, आज के दिन एसएल देना ही पड़ा। ठीक है। देखिए, बहुत दिनों बाद हमारा एक एसएल गया है। एक अच्छी चीज़ हो जाती है एसएल जाना, मतलब क्योंकि अगर डेली टारगेट्स मिलेंगे तो क्या होता है ना, यहाँ पे ज़मीन पे नहीं रहते हम लोग, ये रियलिटी है। तो कभी कभी मार्केट अगर एसएल ले ले तो अच्छा रहता है, कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे मार्केट उछलने नहीं देता, ये चीज़ हो जाती है। ठीक है। अब देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि कैसे क्या हमने प्लान किया था। आज हुआ है गैप अप मार्केट, छोटा सा यहाँ पे गैप अप हुआ। गैप अप में मैंने आपको कल ही क्लियर बता दिया था कि एक यहाँ पे पहले करेक्शन आना चाहिए, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि करेक्शन में भी अगर कोई चांस मिलता है तो यहाँ पुट भी लेके थोड़ा सा प्रॉफिट हम करेंगे। लेकिन देखिए, मार्केट ओपन हुआ, अगर यहाँ चलो कोई छोटी सी हैमर कैंडल बना के नीचे आता है, या फिर कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकडाउन आता है, या फिर कोई ब्रेकआउट दे के फेलियर आता है, तो ठीक है पुट ले सकते थे। बट ऐसी कोई कैंडल ही नहीं बनी। ये एक बड़ी रेड कैंडल बनी। ठीक है। तो ये बड़ी रेड कैंडल नहीं बता दिया कि अब यहाँ एंट्री का मौका नहीं है। ठीक है। तो इसलिए फिर पुट वाला ट्रेड यहाँ पे लिया गया नहीं है, क्योंकि मार्केट ने इतनी बड़ी रेड कैंडल बना दी और उसके बाद थोड़ा होल्ड करके अगेन नीचे आया, तो चांस नहीं मिला, इसलिए पुट अवॉइड किया गया है। अब पुट वाला ट्रेड तो चला गया। कॉल के लिए क्या डिस्कशन किया था कि एक करेक्शन जब आएगा, मार्केट जहाँ पे सपोर्ट बनाएगा, तो हमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पे सपोर्ट बनाया, हमने क्या देखा था कि सपोर्ट बनाने के बाद वो ऊपर थोड़ा होल्ड करना चाहिए, कंसोलिडेट वगैरह करके एक ब्रेकआउट देना चाहिए, कॉल लेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, ये ग्रीन कैंडल बनते ही यहाँ पे होल्ड करके ब्रेकआउट आता ना, तो टारगेट भी मिल जाता। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ सपोर्ट लिया और ऑलरेडी एक अच्छा मूव दिया। ठीक है। फिर भी देखिए, वो सेटअप तो हमारा बना, इसलिए ट्रेड लेना पड़ा। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया, उसके बाद ऊपर आया, थोड़ा अच्छा खासा ऊपर आया, मतलब इसी मूव में हमें टारगेट मिल जाता अगर सही जगह कुछ सेटअप बनता नीचे तो। ठीक है। तो सेटअप कहाँ बना, ये ऊपर आने के बाद यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था। तो आप देखिए, जब यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था तो यहाँ से मैंने एक लाइन ऐसे मार्क की, बहुत क्लियरली दिखा कि एक करेक्शन भी आ गया, एक सेटअप भी बन गया, उसके बाद कंसोलिडेट भी करा। तो जैसे ही ब्रेकआउट आने लगा, यहीं पे ट्रेड प्लान किया गया। थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन अगेन नीचे आया, और लगभग लगभग यहाँ पे ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं था, छोटा एसएल था। तो मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्ट एसएल हिट किया, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करके ऊपर चला गया। अब कुछ लोग ऐसे में क्या सोचते हैं कि काश मेरा बड़ा एसएल होता तो एसएल नहीं हिट होता। देखिए, एसएल प्रॉपर था मेरा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतना एसएल रखूंगा तो ही मुझे 1:3 इजीली मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ आया, यहाँ पे इस कैंडल के नीचे आया, यहाँ पे एसएल लगा था, तो मुझे 1:1 भी नहीं मिल पाता। और ऐसे हमारे रूल्स ही नहीं। हमारे रूल्स क्या कहते हैं कि स्टॉप लॉस ठीक ठाक छोटा सा ही होना चाहिए, बहुत हो गया 20-25 पॉइंट इंडेक्स में मैक्सिमम, तभी हमें 1:3 मिलेगा। अगर मैं 50-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस 100 पॉइंट के लगाऊँ, तो फिर 1:1 मिलेगा, और उस पर हम ट्रेड नहीं करते, हमें बड़े टारगेट चाहिए होते हैं ना। तो इस तरीके से आज के दिन एसएल लिया गया है। लेकिन देखिए, बहुत से लोगों के एसएल गए होंगे, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं नहीं गया, चौपी था, सिर्फ और सिर्फ चौपी था। आप देखो, और देखिए ये क्यों हो रहा है, आपको मैंने पहले ही बता दिया। इलेक्शन अभी रिजल्ट जो है आने वाले हैं। अब जो सेशंस रहेंगे, अभी जो बाकी 7-8 सेशन जो भी बचे हुए हैं, वहाँ तक मार्केट ऐसा ही मोमेंटम दिखा सकता है। किसी दिन कहीं वोलेटिलिटी दिखा देगा, किसी दिन साइडवेज होगा। तो मेरा अब एक सजेशन रहेगा, आपको इलेक्शंस के बाद अगर कोई रैली आती है और उसको रन करना है, कैपिटल आपके पास होना ज़रूरी है। और वो कैपिटल आपको अगर रखना है तो आप अभी लॉस मत करो। क्या करो, जब तक रिजल्ट्स नहीं आते क्या करो, थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करो, बिल्कुल कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। ऐसा भी मार्केट रहा, छोटे छोटे एसएल भी गए, तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। कैपिटल बचा रहेगा, बड़ी रैली जब आएगी उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है। इस तरीके से। और देखिए, मैं निफ्टी का एनालिसिस बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी कल के लिए यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूँ। रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे बैंक निफ्टी का देखिए, डेली चार्ट ओपन कर दे। ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी भी अभी क्या कर रहा है आपको भी पता है, पिछले कुछ दिन हो गए, 20-25 दिन हो गए, साइडवेज साइडवेज बिहेवियर करता है, सही से प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ऊपर जाता है फिर नीचे आती है। कैंडल्स ही आपको बता देगी। देखिए कैंडल्स कैसी, आज की भी कैंडल देखिए, पूरी यहाँ पे इंडिसेस हुई कैंडल नीचे तक गई, ऊपर आई। ये भी देखिए कैंडल, ये भी देखिए आप, ये कैंडल भी देखिए, ये कैंडल देखिए। ये अभी के लिए जो मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है ना, साइडवेज कर रहा है, सही से यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इसका एनालिसिस बताऊंगा, फिर लेवल पे आएगा, कहीं आएगा, आप ट्रेड प्लान करोगे, और अगर लॉस होता है तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं मेरा सजेशन दे रहा हूँ कि अवॉइड करो अभी के लिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा। मैं जैसे ही अच्छे से बैंक निफ्टी चलने लगे आपको बताऊंगा। देखिए एनालिसिस तो बताऊंगा, लेकिन मैं कल के लिए इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी है।
बैंक निफ्टी भी हो सकता है उसके साथ साथ कहीं अलग बिहेवियर कर दे, तो बैंक निफ्टी का मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ यहाँ पे एनालिसिस। और मेरा सजेशन ये है कि आप भी एनालिसिस मत करो, थोड़ा सा निफ्टी पे फोकस करो, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अलग रखो कुछ दिनों के लिए, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, ठीक है। चलिए निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। अब देखिए निफ्टी का मैं डेली चार्ट आपको एक बार दिखा देता हूँ। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, धीरे धीरे जैसे कि हमने देखा था इस तरीके से वो चैनल में था, ये चैनल जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, मतलब ये जो है यहाँ पे सपोर्ट 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 पे आया था, हमने देखा था कि ये वापस इस लेवल पे जाने की कोशिश करेगा जिस तरीके से ये चल रहा है, तो उसने वही किया, यहाँ पे सेम उस तरीके से आया है, अब उस लेवल के आसपास आया है, ठीक है। हो सकता है एक दो दिन में भी सीधा चला है यहाँ पे, या फिर हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करके आए, क्योंकि साइडवेज रहना इसका अब ये नेचर बन गया है, कब तक, इलेक्शन के रिजल्ट तक। हो सकता है साइडवेज होते हुए ऊपर आए या फिर कंटिन्यू आए, फिर यहाँ रिजेक्शन ले, कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, मार्केट इस मतलब इस तरीके से अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे करेगा, ठीक है। ओके, अब हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। देखिए मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ चीज़, मार्केट निफ्टी भी चल रहा है ना, सही से नहीं चल रहा है, क्योंकि जो करेक्शन मार्केट ने करना चाहिए वो करेक्शन नहीं कर रहा है। देखिए जब ऊपर आया था कंटिन्यू, हम देख रहे थे कि यहाँ थोड़ा नीचे आना चाहिए, नहीं आया। यहाँ पे अभी हम देख रहे थे कि थोड़ा ज़्यादा नीचे आना चाहिए, नहीं आ रहा है। वो आपको कैसे दिखेगा, 15 मिनट का चार्ट देखिए समझ में आएगा कैसे चल रहा है मार्केट। देखिए मार्केट का मुंह कैसा होता है, ऐसे जाना करेक्शन करना, ऊपर जाना करेक्शन करना। अब आप देखिए यहाँ से कंटिन्यू चलता जा रहा है, करेक्शन करने की कोशिश ज़रूर करता है, यहाँ कोशिश हुई, यहाँ कोशिश हुई, यहाँ कोशिश हुई, लेकिन नीचे ही नहीं आ रहा, करेक्शन ही नहीं कर रहा है। और ऐसा ऐसा जाना मार्केट का नेचर नहीं है, वो ऐसा टिक नहीं पाएगा, वो गिर जाएगा कहीं ना कहीं से, बड़ी सेलिंग दिखाएगा। इसीलिए क्या है ना, कॉल लेने में थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, और आज भी कॉल लिया तो हमने एसएल चला गया, क्योंकि ये यही रीज़न है। अगर एक करेक्शन करता है तो फिर कॉल लेने में मज़ा आता है। ऐसे करेक्शन में यहाँ पे देखिए पुट साइड का भी ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एक हमें पता है करेक्शन आएगा तो पुट साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं, और करेक्शन अच्छा आता है तो कॉल भी ले सकते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको कौन सी लेवल से क्या लेना है, ठीक है। देखिए 15 मिनट का चार्ट लगा के रखा। एक चीज़ समझिए, यहाँ पे जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, जिस तरीके से ऊपर जा रहा है और कंटिन्यू अगर गैप अप होता है, कल के दिन थोड़ा भी ऊपर ओपन होता है, तो करेक्शन हमारे लिए एक्सपेक्टेड रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसी कोई कैंडल बनी, चलो ऊपर जाती है, उसने दिखाया कि ऊपर जाने का प्रेशर है, हमारी कैंडल ही बताएगी। नेक्स्ट कैंडल्स कंटिन्यू नीचे आने लगती है, तो हम ऐसे में कोई नीचे वो लो ब्रेक होता है तो पुट ले सकते हैं, या फिर मार्केट ऐसा कोशिश करेगा ऊपर जाने की और ब्रेक डाउन देगा तो पुट ले सकते हैं, या फिर कोई ब्रेकआउट आ गया, उसका फेलियर आ गया तो पुट ले सकते हैं। ये सेटअप आपको पता है, इन ऐसा कोई भी सेटअप बनता है तो हम पुट प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट का होगा, टारगेट 1:3 तो मिनिमम रखेंगे। फिर जितनी बड़ी करेक्शन आएगा, जितना बड़ा, उतना आप उसे ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। ये होगा पहला ट्रेड, क्योंकि गैप अप के बाद यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर जाएगा तो कॉल लेने में तो मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं अवॉइड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, अगर चलो नहीं मिलता है सेटअप कोई, लेकिन मार्केट गिर जाता है बड़ी बड़ी कैंडल बना के, जैसे आज गिरा ना, अगर गिरता है अच्छी खासी सेलिंग आती है तो फिर जो भी सपोर्ट बनेगा उसके बाद करेक्शन करके मार्केट अगर ब्रेकआउट देगा तो कॉल साइड का ट्रेड हम प्लान करें, क्योंकि करेक्शन हमें एक इंपॉर्टेंट है। अब गैप अप के बाद कितना करेक्शन करता है, अच्छा खासा ही करेक्शन करना चाहिए। हाँ, अब देखिए फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन होता है तो फिर हमें पता है कि कितना करेक्शन करना चाहिए। तो कुछ सपोर्ट लेवल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक दो सपोर्ट लेवल या सपोर्ट जोन भी मिल जाएंगे हमें, ठीक है। तो देखिए अगर मार्केट नीचे आता है ना, यहाँ से मान लेते हैं नीचे आता है, वो फ्लैट ओपन हो गया, गैप डाउन भी होता है, तो एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ इस लेवल के आसपास एक सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, 22,495 का, ठीक है, एक सपोर्ट लेवल है। अगर चलो किसी केस में, क्योंकि करेक्शन अच्छा खासा होना बाकी है ना, किसी केस में बड़ा गैप डाउन हुआ या फिर बड़ी सेलिंग है यहाँ पे, यहाँ पे रुका ही नहीं, तो फिर नीचे सपोर्ट लेवल है, तो एक सपोर्ट जोन आ जाता है, ये जोन है, ठीक है। ये जोन आ जाता है 22,440 से लेके 22,410। कितने पॉइंट का जोन है ये, 30 पॉइंट का जोन है। इसके नीचे भी आता है तो और एक जोन है, इसको भी मार्क करके रखे, ये है 20 पॉइंट का। मैं जोन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी एक एग्जैक्ट लेवल मिलती है, कभी कभी जोन मिलता है, ठीक है। तो एक जोन आ जाता है 22,340 से लेके 22,320 का, ठीक है। ये दोनों जोन है, और एक लेवल ले लीजिए सपोर्ट लेवल 22,230। इस इतनी लेवल्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर बड़ा करेक्शन आ जाए तो फिर कहाँ से कॉल लेना है आपको पता होना चाहिए। तो देखिए एक सपोर्ट लेवल है, ये जोन है, और एक सपोर्ट लेवल, अगर इन पे आता है और मार्केट किसी भी सपोर्ट लेवल पे या जोन पे आता है, होल्ड करता है, डबल बॉटम बना है, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे, कोई भी बुलिश स्ट्रक्चर बना है, कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट मैक्सिमम होगा, टारगेट 1:3 मिनिमम हमें रखना ही रखना है। उसके ऊपर अगर मिलता है तो ट्रेल करते करते आप रन कर सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको बताया थोड़ा ऊपर जाता है या फिर गैप अप होता है, चांस मिलता है तो पुट भी हम लेंगे।
तो इस तरीके से देखिए लॉजिक के साथ ट्रेड करना पड़ेगा अभी हमें। और एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट का वियर्ड बिहेवियर है क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट्स की वजह से। तो अगर आपको नहीं समझ आता मार्केट, एक सिंपल चीज़ करिए, अवॉइड कर दीजिए। अगर आपको समझ आता है लेकिन उसके बाद आपको टारगेट मिलता है तो फिर तो बुक करके निकल जाना है, फिर ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। लेकिन आपका अगर एसएल चला जाता है, अच्छा एक ट्रेड मिले जैसा आज मिला, लेकिन एसएल अगर गया तो फिर सिस्टम क्लोज करना सीखो। अगर आप वो एसएल रिकवर करने जाओगे, ऐसा ही साइडवेज होगा ना, तो 10 भी ट्रेड ले लो, आपके एसएल पे एसएल चले जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक्सपायरी का दिन है, इसलिए मैं आपको इतना वार्न कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से ट्रेड करिए। और अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, लाइक नहीं किया अब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।